अपार जपे जा राधे राधे। ये वही वृंदावन है जो भगवान के हृदय में विराजता है प्यारे। इसीलिए तो क्या सुंदर भाव है भगवान के। और तो कितने भाव से कहते भी तो हैं हमारे महापुरुष, कृष्ण नाम है वो हम, कृष्ण नाम है वो हम, जिनसे प्यार करते हैं। राधा नाम है वो, राधा नाम है वो, चरणों पे जिनके मरते हैं। कृष्ण नाम है वो जिनसे प्यार करते हैं। कृष्ण नाम ये वही कृष्ण और राधा है। आगे बड़ी सुंदर वार्ता आती है। कहते हैं हे प्रभु आप बताएं ये 5 संतानों में मनु महाराज ने राज्यभार किसको सौंपा? तो श्री सुखदेव मुनि महाराज कहते राजन ये मनु महाराज ने अपना सारा राज्यकार सारा राज्यभार उत्तानपाद जी को सौंप दिया और उत्तानपाद जी को राजा बनाया। उत्तानपाद जी के 2 पत्नियां हैं, एक का नाम सुनीति और एक का नाम सुरुचि है। तो जो सुरुचि महाराज है, सुरुचि किसका नाम है? जिसको केवल अपने रूप से रुचि हो। रुचि तरह तरह की होती है। किसी को अपने कपड़ों में बड़ी रुचि होती है, किसी को अपने रूप में बड़ी रुचि होती है, किसी को अपने बालों में बड़ी रुचि होती है। तरह तरह की रुचि है। सुरुचि अर्थात जो किसी न किसी चीज से अत्यधिक लगाव रखने वाली हो, रुचि रखने वाली हो, उसे सुरुचि कहते हैं। किसी किसी को तो ना महाराज अपनी सुंदरता से इतना प्रेम होता है कि दिन भर आईना में कम से कम तो 10-20 बार तो देखते होंगे। अब दिन भर में कम से कम 10-5 बार तो बाल संवारते होंगे, है ना? और जो सुनीति है, तो सुनीति प्यारे कहते हैं जो धर्म में अपनी रुचि रखने वाली हो, नीति का पालन करने वाली हो, धर्म के मार्ग पर चलने वाली हो, धर्म की अनुगामिनी हो, वो है सुनीति। शुभ आचरण करने वाली। लेकिन कहते हैं ना कि एक सिंहासन पर एक ही राजा राज्य कर सकता है। जब सुरुचि आई ना तो उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि यहाँ पर हमारे साथ साथ बराबरी का कोई और भी हक ले। इसलिए उन्होंने महाराज से निवेदन किया कि हे महाराज आपके महल में या तो मैं रहूंगी या तो आपकी बड़ी रानी, 2 में से आप तय कर लो किसको रखना है। तो महाराज तो बड़े दुखी हो गए। हम तो दोनों को बराबर प्रेम करते हैं, फिर हम एक को कैसे निकाल लें? और फिर सुनीति तो धर्म का पालन करने वाली है, बड़ी रानी है, और इन्हें हम कैसे निकाल दें महल से? लेकिन छोटी की तो जिद थी, या तो मैं रहूंगी तो अकेले, अन्यथा मुझे मेरे मायके छोड़कर आ जाओ। अब
माई की कौन छोड़ने जाएगा। इसलिए महाराज जिद के आगे महाराज उत्तानपाद जी ने सुनीति को महल से बाहर एक कुटिया बना दी और कहा आप यहीं रहें। और सुरुचि महल में रहने लगी। महल में रहने लगी और समय आया, कहते हैं कि जब संतान नहीं थी तो नहीं थी, और जब हुई तो दोनों की। सुरुचि के भी एक सुंदर सा पुत्र है जिनका नाम है उत्तम, और सुनीति के भी एक सुंदर सा पुत्र है जिनका नाम है ध्रुव। अब ध्रुव जी को तो ये नहीं पता है कि हमारे पिता कहाँ है। एक दिन अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे और उसी समय उनके एक मित्र ने पूछा कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। तो आज दौड़े दौड़े माँ के पास आए हैं और माँ से पूछ रही हैं, माँ हमारे पिताजी का क्या नाम है, आपने बताया नहीं कभी। और माँ आप बताइए ना मेरे पिताजी कहाँ रहते हैं। आज माँ ने जो छुपाई थी बात वो आज उनको बताना पड़ा। बेटा ये जो नगर में बहुत बड़ा महल देख रहे हो ये आपके पिताजी का है। आपके पिताजी का नाम उत्तानपाद है और आपके पिताजी यहाँ के राजा हैं। अच्छा क्या मैं मिल सकता हूँ। मैया ने कहा बिल्कुल मिल सकते। ध्रुव जी इतने प्रसन्न हो गए, दौड़े दौड़े महल में पहुंच गए और जैसे ही उत्तानपाद जी ने देखा ना, उठा लिया गोद में, इतना दुलार करने लगे, प्रेम करने लगे। अपने बालक को देखकर कौन प्रेम नहीं करेगा, प्रेम करने लगे। तब तक सुरुचि आई, उन्होंने देखा मेरा बालक भूमि पर बैठा है और मेरी सौतन के बेटे को लेकर गोद में इतना प्रेम कर रहे हैं राजा। क्रोध आ गया, बांह पकड़ी और झटक कर नीचे उतार दिया। ध्रुव जी जमीन में गिरे और जैसे ही भूमि पर गिरे रोने लगे। और लेकिन फिर सोच रहे शायद मेरी माँ, छोटी माँ मुझे लेना चाह रही होगी गोद में, शायद पकड़ नहीं पाई इसलिए मैं जमीन में छूट गया, मैं गिर गया। क्योंकि कहते हैं ना बाल बुद्धि है और बाल मन जो होता है ना बड़ा मासूम होता है, बड़ा भावुक होता है। इसलिए कहते हैं ना कि बालकों के सामने आप ऐसा कोई कार्य ना करें जो वो आपके उस कार्य को जीवन में उतार ले, है ना। क्योंकि कहा जाता है जैसा कर्म आप करोगे आपको देखकर सब करेंगे। केवल वो आप नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत देख रहे हैं, सब उतारेंगे। ध्रुव जी के बाल मन को ना बहुत चोट लगी, पूछते रह गए पिताजी माँ ने ऐसे क्यों किया, पर पिताजी कुछ बोल ना पाए, कुछ नहीं बोल सके। और तो छोटी माँ ने ऐसा ललकारा ना, वो कहते तू दासी का पुत्र है, तू यहाँ करने क्या आया, राजा की गोद में बैठना है तो मेरी कोख से जन्म ले, जा भगवान की तपस्या कर और मेरी कोख से जन्म ले, तब तू राजा की गोद में बैठ सकता है, अधिकारी हो सकता है। ध्रुव जी महाराज चले आए, रोते रोते माँ से पूछ रहे, माँ छोटी माँ ने ऐसा क्यों किया। अब देखो माँ पूछ रही है कि बेटा बताओ क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ। ध्रुव जी इसलिए रो रहे हैं कि मुझे कुछ कह लेते ठीक था, मुझे मार लेते ठीक था, लेकिन मेरी माँ को दासी क्यों कहा, मेरी माँ को क्यों कहा। रोए जा रहे हैं। तब जाकर के बताया, कहते हैं कि माँ, छोटी माँ ने असी कही बाह पकड़ी ध्रुव केरी और मंदिर बाहर दीन खदेरी। अर्थात माँ आपको दासी कहा, मैं दासी, आपका मैं पुत्र हूँ, आप दासी हैं,
और माँ ऐसा कहकर मेरा हाथ झटक कर जमीन में मुझे गिरा दिया, घर से भगा दिया। पिताजी भी कुछ नहीं बोल पाए। क्या कहा? कहा है कि तपस्या करो, राजा की गोद में बैठना है तो जाओ भगवान की तपस्या करके उनसे अधिकार लेकर आओ। मैं उनकी कोख से जन्म लूं तब मैं राजा की गोद में बैठ सकता हूँ। अरे माँ कहती लाला बहुत सुंदर, तपस्या से क्या नहीं हो सकता है। अरे वो तो इस संसारिकता के पिता हैं, इस देह के पिता हैं। तू तो जगत पिता की गोद में बैठ जा जहां से तुझे कोई नहीं उतार सकता, कोई नहीं उतार सकता। और तपस्या से होता क्या नहीं है? तप बल रचय प्रपंचो विधाता, तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता, तप बल विष्णु सकल जग तपस्या से ब्रह्मा जी दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तपस्या के कारण ही तो महाराज इन लोगों में कभी कोई ताप नहीं सताते। तपस्या के कारण ही तो ब्रह्मा जी ने इस पंच तत्वों की रचना कर दी, इस शरीर को बना दिया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से रचित शरीर, इस सारे ब्रह्मांड की रचना की है तपस्या से। और तपस्या से विष्णु जी सारे सकल जगत के पालन करता बन गए। तपस्या से ही भगवान महादेव जब समय आता है तो इसका विनाश करते हैं। तपस्या से ही शेषनाग इस पृथ्वी को अपने सर पे धारण किया। बेटा बहुत अच्छा कहा है और तपस्या बहुत सुंदर, जाइए आप करिए। लेकिन जो माँ ने कहा है ना, छोटी माँ ने, उनको ऐसा कहना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि ज्ञान गरीबी गुण धर्म नरम बचन निर्मोष, तुलसी कबहु न छाड़िए सत्यशील संतोष। जब आपके पास पद प्रतिष्ठा नाम शान यश आ जाए ना, तो आपको कभी भी ये चीजें छोड़नी नहीं चाहिए। अपने धर्म को मत भूलिए, अपने संतोष को मत भूलिए, अपनी दया को मत छोड़िए। लेकिन सुरुचि ये सब पाकर भूल गई। कहते हैं कबीरा नौका काठ की खड़ी बिरानी धार, अकेवट सो परिचय नहीं कैसे उतरे पार। इसलिए बेटा जाना है जाओ, पर एक बात याद रखना, आलस कब हो न कीजिए, आलस समझान, आलस ते विद्या घटे, बल बुद्धि हो हानि। आलस कबू न कीजिए। आलस अरि समझाना, अरि माने होता है शत्रु दुश्मन। जैसे दुश्मन ऊपर से तो बड़ा मीठा मीठा दिखता है और वो अंदर अंदर से काटता है।
दुश्मन उसी भांति आलस्य क्या है, हमारा शत्रु है, हमारा दुश्मन है। हर चीज में ये बाधक बनता है। और आदि भी होते हैं ना जो हरे भरे वृक्षों को भी जड़ से काट देती है। इसलिए कह रही है बेटा जाना जाओ पर आलस्य नहीं। और कहा भी है मन के हारे हार है मन के जीते जीते, और पार ब्रह्म को पाइए कि मन से करके प्रीति। अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, दृढ़ता दृढ़ संकल्प। अगर तुम ठान लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तूफान का मुंह मोड़ सकते हो। दृढ़ संकल्प सफलता की चाबी है। दृढ़ता सफलता की चाबी है। आज तो ध्रुव जी माँ की बात को मानकर चल गई। माँ मैं जा रहा। पिता ने सुना मेरा बेटा 5 वर्ष का है और जा रहा है जंगल। दौड़े दौड़े आए, बेटा आधा राज्य ले लो पर अभी जंगल मत जाओ। ध्रुव जी ने कह दिया जब तक हरि के दर्शन नहीं हो और तब तक अपना मुख ना दिखाई हो। ध्रुव जी का एक ही संकल्प है कि जब तक हमें भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक हम अपना मुख नहीं दिखाएंगे। और कहते पिताजी अब आपको दया आ रही है, ममता आ रही है। तब कहाँ गई थी ममता? माता ने जब गोद से दीन हो मोही उतारी, और तब ही क्यों न संभारियो मोह करत बहारी। अब मोह करने से क्या मतलब है? तब कहाँ गई थी ममता आपकी? कहीं नहीं कुछ कहा। ध्रुव जी चले गए। और जब गए जाकर के मधुबन में तपस्या करते हैं। पहले अन्न छोड़ा, जल छोड़ा, फूल पत्ती छोड़ी, महाराज धीरे धीरे करके सब छोड़ दिया। अब तो मात्र वायु के सहारे श्वास की बदौलत एकदम खड़े हैं। जब तभी लगा कि और कठिन करना चाहिए, श्वास लेना भी बंद कर दिया। महाराज दाहिने पांव के अंगूठे की बदौलत खड़े हो गए और भगवान का करने लगे भजन। क्योंकि नारद जी जैसे गुरु मिले जिसको तो भगवान ना मिले, ऐसा हो सकता है? नारद जी ने कहा कहो 12 अक्षर का मंत्र बता दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी इसी मंत्र की सहायता से ऐसी तपस्या की कि सारे देवता डर गए। 5 वर्ष का बालक और ये ऐसी तपस्या कर रहे हैं, क्या मांगेगा? हमारा इंद्रासन भेज दिया जाओ, इनकी तपस्या विफल करो। क्यों? संत लवार चोर मुनि ज्ञानी, और जैसा आपन दस दूसर जानी। जो संत होगा सामने वाले को संत समझेगा। जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है ना, फ्री फंड में घूमता है, उसको भी लगता है सब फ्री में घूम रहे हैं। और जो चोर चोरी करता होगा ना, उसको भी लगेगा कि हमारा सब चोर है। मुनि ज्ञानी, जो ज्ञानी होगा मुनि होगा, उसको लगेगा सब मेरे जैसे। देवराज इंद्र को महाराज डरे भी क्यों ना, क्योंकि आपको पता है होता क्या है, जो तपस्या करता है सीधे इंद्रासन पे आक्रमण करता है। डरने की तो बात है। आज सारे देवता भी कहते हैं नहीं ये तो ऐसा बालक नहीं है। जाकर नारायण से कहते हैं कि प्रभु आपको दर्शन देना चाहिए, बालक आपके लिए तपस्या कर रहे हैं। भगवान नारायण कहते हैं मैं दर्शन देने नहीं जाऊंगा, मैं दर्शन करने जाऊंगा। क्योंकि ऐसे भक्त कोटों में कोई में होते हैं, बिरला ऐसे भक्त मिलते। और आज भगवान आए, आकर समक्ष चतुर्भुज स्वरूप में खड़े हो गए। और जैसे खड़े हुए ध्रुव के हृदय में जो छवि थी वो अदृश्य हो गई। ध्रुव जी घबरा कर नेत्र खोलते हैं, सामने भगवान नारायण को देखा, दंडवत प्रणाम, गिर गए चरणों में। प्रभु
मुख से कुछ बोल नहीं निकल रहे हैं, मौन बस देख रहे हैं। भगवान ने मस्तक पे हाथ रखा, सद्बुद्धि प्राप्त हुई। पूछो क्या पूछना है। ध्रुव जी प्रश्न पे प्रश्न, ये बताइए मेरी माँ को पिता ने क्यों निकाल दिया, मेरे पिता कुछ बोले क्यों नहीं, मेरी छोटी माँ ने मेरा अपमान क्यों किया, ये वो वगैरह वगैरह। भगवान कहते हैं अच्छा। और जैसे कपोलों पे शंख लगाया, एक ही भगवान के दृष्टि में सारे प्रश्न समाप्त हो गए, सबका उत्तर मिल गया। कहते हैं प्रभु मुझे अपने साथ ले चलिए, मुझे यहाँ नहीं रहना। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, आपको नहीं ले जा सकते। अभी आप अपने पिता के राज्य को संभालो। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी ने अपने पिता के राज्य को संभाला। समय आया तब अपनी माँ को सहित काल के सर पे पांव रख करके ध्रुव जी अपनी मैया को विमान में बिठा करके और वैकुंठ धाम लेकर गए। और भगवान नारायण ने उनको ऐसा लोक दे दिया जिसे योगी तपस्वी ऋषि मुनि तपस्या के बल से भी नहीं पाते। प्यारे आज वो उत्तर दिशा में कहते हैं ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। भगवान क्यों ना मिले, क्यों ना मिले। है सत्य जहां भगवान वही, है प्रेम जहां भगवान वही, हो जाता दया पात्र जब जन मिलते हैं दया निधान वही। आइए जैसे ध्रुव जी ने पुकारा है, हम भी पुकारें, भगवान को बुलाएं। क्यों नहीं भगवान आए।